Welcome to Robin Hood's competitive couple classes once again. Today we are going to take another very important topic from the syllabus of JKSSB Account Assistant Panchayat, that is difference between physical change and chemical change and properties of gases. I would request you to watch the video till the very end because this video is going to be very informative and will be precise, to the point, and will certainly help you in the examination. So let's begin. In our daily life, we encounter many changes in our surroundings, though we do not notice them. क्या होता है, रोज़ हम अपने सराउंडिंग्स में बहुत सारी चेंजेस देखते रहते हैं, जैसे कि सोरिंग ऑफ मिल्क, रस्टिंग ऑफ आयरन, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, ब्रेड बिकमिंग टोस्ट, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, जैसे कि जंग लगना, रबर को स्ट्रेच करना, मेल्टिंग ऑफ मोम का पिघलना, lighting of match, etc. All these changes that take place around us are physical changes are chemical changes. ये सब चेंजेस या फिजिकल होती हैं या केमिकल चेंजेस होती हैं. तो यही चेंजेस हम इस वीडियो में हम पढ़ेंगे. कौन सी फिजिकल चेंजेस होती हैं, कौन सी केमिकल चेंजेस होती हैं, और वो क्यों फिजिकल होती हैं और वो क्यों केमिकल होती हैं, और विद सूटेबल एग्जांपल. सो वीडियो के साथ बने रहें. मूविंग ऑन. फिजिकल चेंजेस होता क्या है? फिजिकल चेंजेस आर चेंजेस दैट चेंज द फिजिकल ट्रेट ऑफ द सब्सटेंस विदाउट मेकिंग एनी चेंज इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर. फिजिकल चेंज नाम ही खुद बता रहा है, वो क्या करता है, फिजिकल ट्रेट मतलब बाहर से जो बनावट है सब्सटेंस की, किसी भी चीज़ की, उसको चेंज करता है, मगर उसका जो अंदर से इंटरनल स्ट्रक्चर है वो एज सच मतलब वो वैसे का वैसा ही रहता है. इसी को बोलते हैं फिजिकल चेंज. ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है. और केमिकल चेंज क्या होता है? ऑन द अदर हैंड, ए केमिकल चेंज इज वन दैट अफेक्ट्स द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंस. तो ये फिजिकल चेंज के टोटली अपोजिट है. इन केमिकल चेंज क्या होता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है, सो एज टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस. और क्या बनता है, कुछ नया सब्सटेंस बन जाता है. तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में आपको फ़र्क पता लग गया होगा. वहाँ पे फिजिकल ट्रेट कोई चेंज होता है, यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है. फिजिकल चेंज में इंटरनल स्ट्रक्चर वैसे का वैसा ही रहता है, मगर इन केस ऑफ केमिकल चेंज इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाती हैं और कोई नया सब्सटेंस क्रिएट हो जाता है. तो वो क्या होता है, क्रिएट कैसे होता है, वो सब आगे हम विद सूटेबल एग्जांपल समझेंगे. तो आई होप फिजिकल और केमिकल चेंज आपको समझ आ गया होगा. अब कुछ डिफरेंसेस हैं, मैंने टेबुलर शेप में आपके सामने रखे हुए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ. जैसे कि सबसे पहले हम फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में देखेंगे. जैसे मीनिंग क्या है फिजिकल चेंज का, जो हमने आप पीछे भी डिस्कस किया. फिजिकल चेंज रेफर्स टू ए चेंज इन विच द मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड रीअरेंज्ड बट देयर इंटरनल कंपोजिशन रिमेन्स सेम. तो फिजिकल चेंज में क्या होता है, मॉलिक्यूल सिर्फ रीअरेंज होते हैं, यहाँ से वहाँ चले जाते हैं, बट उनकी जो उनकी इंटरनल कंपोजिशन है वो वैसे की वैसे ही रहती है. बट इन केस ऑफ केमिकल चेंज इज ए प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यू सब्सटेंस. उसमें क्या होता है, कोई चीज़ जो होती है, सब्सटेंस जो होता है, वो कोई नए सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वो अपनी ओरिजिनलिटी खो देता है, हैविंग डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन, और उसकी अंदर का इंटरनल केमिकल कंपोजिशन टोटली डिफरेंट हो जाती है. तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में ये फ़र्क है. एग्जाम्पल देखें आप, इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. जैसे टेयरिंग ऑफ पेपर, मेल्टिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग और फ्रीजिंग ऑफ वाटर, कटिंग ऑफ ट्रीज एट्सेट्रा. जैसे लिखा हुआ है इन्होंने टेयरिंग ऑफ पेपर, अगर पेपर को हम काट दो तो उसकी फिजिकल चेंज हो रही है, मगर जैसे फ्रीजिंग ऑफ वाटर, तो ये भी एक फिजिकल चेंज है. तो क्योंकि फ्रीज तो हो गया वाटर, उसका केमिकल वो फिजिकली चेंज हो गया, मॉलिक्यूल्स रीअरेंज हो गए, मगर वो फिर से मेल्ट होकर वैसे पानी बन जाता है, तो ये फिजिकल चेंज है. ये रिवर्सिबल है. और केमिकल चेंज की क्या एग्जांपल है, बर्निंग ऑफ वुड्स. एक बार आपने लकड़ी जला दी, वो दोबारा वुड नहीं बनेगी. जैसे ट्रीज, बर्निंग ऑफ ट्रीज, पेपर भी अगर आपने जला दिया तो वैसा नहीं रहेगा. रस्टिंग ऑफ आयरन, अगर लोहे में जंग लग गया तो दोबारा वो वैसा नहीं बनता है. या सेटिंग ऑफ कर्ड, मतलब अगर दही आपने बना दी तो अगेन
दूध वो नहीं बनेगा क्योंकि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया है। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। और हाँ, एक और क्लियर हो जाएगा, जो नेचर है फिजिकल चेंज का रिवर्सिबल है, बट इन केस ऑफ केमिकल चेंज इरिवर्सिबल। फिर जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, उसको फ्रीज किया, वो सॉलिड बन गया, बट अगेन थोड़ी सी टेम्परेचर बढ़ा, वो मेल्ट हो जाएगा, अगेन वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो रिवर्सिबल है। बट इन केस ऑफ केमिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं है। बर्निंग ऑफ वुड, उसकी ऐश बन जाएगी, दोबारा वुड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओरिजिनल मैटर कैन बी रिकवर्ड इन केस ऑफ फिजिकल चेंज, जैसे कि वाटर, मैंने एग्जांपल दी, वाटर आइस। और इन केस ऑफ केमिकल चेंज कैन नॉट बी रिकवर्ड, जैसे मैंने बताया, वुड को बर्न कर दो दोबारा नहीं बनेगा, या कर्ड को दोबारा मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और इट इन्वॉल्व चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। और फिजिकल चेंज में क्या होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, जैसे शेप, साइज या कलर चेंज हो जाएगा, मगर इंटरनल स्ट्रक्चर वैसा ही रहेगा। इन केस ऑफ केमिकल चेंज, क्या चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, अंदर से केमिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाएंगी। प्रोडक्ट फॉर्मेशन, नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। इन केस ऑफ फिजिकल चेंज नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, बट इन केस ऑफ केमिकल चेंज ए न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। और लास्ट, एनर्जी, एब्जॉर्प्शन एंड एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी डू नॉट टेक प्लेस। जब कोई फिजिकल चेंज हो रही है वहाँ पे कोई एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज नहीं हो रही है, बट इन केस ऑफ केमिकल चेंज एब्जॉर्प्शन एंड एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे, बेसिक डिफरेंस थे बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। आगे मैं आपको बहुत सारी एग्जांपल्स दूंगा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की, ताकि आपका कंसेप्ट मोर और स्ट्रांग हो जाए। तो देखते हैं अब एक जनरल डेफिनेशन। अब क्या होता है, अभी तक जो हमने डिफरेंसेस पढ़े फिजिकल और केमिकल चेंज के, तो एक जनरल डेफिनेशन क्या बन गया रही फिजिकल चेंज की। फिजिकल चेंज इज ए प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस एक्सपीरियंस चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक शेप, साइज, कलर, वॉल्यूम, अपीयरेंस, स्टेट, एट्सेट्रा, दैट विदाउट मेकिंग एनी चेंज इन देयर मॉलिक्यूलर कंपोजिशन। मतलब मॉलिक्यूलर कंपोजिशन बिल्कुल चेंज नहीं होती है, चाहे कि कलर, अपीयरेंस या स्टेट चेंज हो जाए। दी जैसे कि स्टेट चेंज हो जाती है, जैसे लिक्विड से सॉलिड बन जाती है जब हम टेम्परेचर नीचे करते हैं वाटर का। दी चेंजेस आर वोलाटाइल इन दैट कैन बी रिवर्स्ड यूजिंग सिंपल फिजिकल मेथड। तो चेंजेस जो है रिवर्स हो सकती है। द सेम एलिमेंट आर कंपाउंड एग्जिस्ट प्रायर और आफ्टर चेंज, दैट इज ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट remain unchanged. Okay, for example, melting of wax, boiling of water, dissolving of sugar in water, chopping of wood, crumbling of paper extra. These all are example of physical change. तो और chemical change क्या हुआ? Chemical change is defined as the process in which the atoms of one or more substance are rearranged or combined to form new substance. ये important point है. When the substance undergo chemical change, the chemical properties of the substance changes and it is transformed into a different substance with a different chemical composition. Evolution of energy होता है, the formation of bubbles होता है, change of color, odor होता है, odor हुआ, smell, change of temperature होता है, and some signs of chemical चेंज। ये कुछ साइंस हैं केमिकल चेंज की। अल्टरनेटिवली नोन एज केमिकल रिएक्शन, इसको फिजिकल केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं, वेयर द सब्सटेंस इन्वॉल्व नोन एज रिएक्टेंट्स एंड द आउटकम ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। एनर्जी इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल चेंज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। Once the chemical change take place, it cannot be reversed. Again and again यही आ रहा है. For example, adding of vinegar to baking soda, ब्लीचिंग ऑफ स्टेन, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स एट्सेट्रा। ग्रेप्स की फर्मेंटेशन से अल्कोहल बनता है, दोबारा उसका ग्रेप्स नहीं बनेगा। तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अभी तक कंसेप्ट। अब कुछ मैं एग्जांपल्स देता हूँ आपको। जैसे फिजिकल चेंज की कुछ एग्जांपल है, जैसे crumbling of sheet of aluminum foil, melting of ice cube, casting of silver in mold, breaking of bottle, boiling of water, evaporation of alcohol, shredding of paper, sublimation of dry ash into carbon dioxide vapor. These all changes are physical changes and can be reversed. आपको एग्जाम्पल से ही पता लग रहा होगा। तो अब कुछ केमिकल चेंज की एग्जाम्पल देख लेते हैं। बर्निंग ऑफ वुड, दोबारा नहीं बनेगी वुड अगर जल गई। सोरिंग मिल्क, अगर दूध सोर हो गया।
मिक्सिंग एसिड्स एंड बेसिस दोबारा नहीं बन, डाइजेशन ऑफ फूड, एक बार फूड आपने डाइजेस्ट कर दिया, डाइजेशन ऑफ फूड इज़ ऑल्सो ए केमिकल चेंज, इट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि एक बार आपने फूड जो खा लिया डाइजेस्ट हो गया तो इट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड, मतलब दोबारा उसको आप कम्प्लेक्स नहीं बना सकते, दोबारा उसको फूड वैसा नहीं बना सकते। कुकिंग एन एग, heating sugar to form caramel, baking of cake or rusting of iron, these are some examples of chemical change। I hope clear हो गया होगा आपका concept। अब कुछ एक important point, how to tell whether it is a physical or chemical change। तो कुछ निशानियां हैं जिससे पता लगता है कि ये फिजिकल चेंज थी या केमिकल चेंज थी। जैसे look for indications that a chemical change occurred, chemical reaction releases and absorbs heat or other energy or may produce a gas, odor, color or sound। अगर कहीं केमिकल चेंज हो रही हो तो वहाँ हीट प्रोड्यूस हो रही होगी, निकल रही होगी, या कोई गैस निकल रही होगी, कहीं कोई ओडर निकल रहा होगा, कलर होगा या साउंड में कुछ कुछ ना कुछ होगा अगर केमिकल चेंज हो रही होगी। इफ़ यू डोंट सी एनी दीज इंडिकेशन, ए फिजिकल चेंज इज़ लाइकली आकर्ड। अगर ये चीज़ें नहीं हो रही हैं तो समझ लो फिजिकल चेंज कुछ हो रहा है। बी अवेयर, ए फिजिकल चेंज मे प्रोड्यूस ए ड्रामेटिक चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ ए सब्सटेंस, दिस डजंट मीन ए केमिकल रिएक्शन अकर्ड। जैसे फिजिकल चेंज जो होता है, जैसे कि मैंने बताया पानी का सॉलिड बन जाना, आपको लगेगा कि ये केमिकल चेंज है, पूरा शेप ही चेंज होगी, बट ये फिजिकल चेंज है क्योंकि दोबारा बर्फ़ का पानी बन जाता है। इन सम केसेस इट मे बी हार्ड टू टेल वेदर ए केमिकल और फिजिकल चेंज आकर्ड। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू डिजॉल्व शुगर इन वाटर, ए फिजिकल चेंज आकर, अगर हम पानी में चीनी डाल दें तो ये फिजिकल चेंज है, द फॉर्म ऑफ शुगर चेंजेस बट इट रिमेन्स द सेम केमिकली, sucrose molecules। However, when you dissolve salt in water, मगर जब आप पानी में नमक डालेंगे, द सॉल्ट dissociates into its ions from NaCl to sodium and chloride ion। सो एक केमिकल चेंज है जाकर, तो जब हम पानी में नमक डालते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, उसकी केमिकल कंपोजिशन टूट जाती है, साल्ट जो है सोडियम और क्लोराइड में अलग अलग हो जाता है। इन बोथ केसेस white color dissolves into a clear liquid and both cases you have recover the starting material by removing the water, yet the process are not the same। आपको ये समझ आ गया होगा। ऑल्दो चीनी को पानी में घोलना और नमक को पानी में घोलना आपको एक ही जैसा लग रहा होगा, दोनों का पानी का कलर बन जाता है कि दोनों अब तो चीनी भी घुल जाती है, पानी नमक भी घुल जाता है, मगर in case of salt it is a chemical change, but in case of sugar it is a physical change। Moving on, ये कुछ फिगर से मैंने समझाने की कोशिश की है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। इन केस ऑफ फिजिकल चेंज, चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम बट नॉट केमिकल आइडेंटिटी, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस ये फिजिकल चेंज है, चॉपिंग ऑफ फूड, शेडिंग ऑफ पेपर, ये देखो ये पेपर शेडिंग ऑफ पेपर हो रहा है, और यहाँ पे बर्निंग ऑफ फूड केमिकल चेंज है, रॉटिंग बनाना ये भी, मिक्सिंग ऑफ विनेगर एंड बेकिंग सोडा, ये दीज ऑल आर फिजिकल चेंज। जैसे फायरवर्क्स ये भी एक केमिकल चेंज है। तो ये कुछ एग्जांपल्स डायग्रामेटिकली, ताकि आपको ये ओवर इम्प्रिंट हो जाए आपके माइंड में। मूविंग ऑन, और दूसरा सब यूनिट जो है हमारा JKSSP अकाउंट्स असिस्टेंट पंचायत केमिस्ट्री पोर्शन से है एक और सब यूनिट, जिस क्या है प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस, जो कि हम पढ़ेंगे। कुछ आसान सी प्रॉपर्टीज़ हैं गैसेस की जो आपके माइंड में रहनी चाहिए, ताकि जो ही ऑब्जेक्टिव आए तो आप आराम से इसको क्लियर कर सकें, सॉल्व कर सकें। जैसे कि कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं, इन सिंपल वर्ड्स मैंने लिखी हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस जो हैं, एक गैस हैज़ नो डेफिनेट शेप, गैस की डेफिनेट शेप नहीं होती है, और वॉल्यूम ऑफ इट्स ओन, इट एक्वायर्स द शेप ऑफ द कंटेनर। गैस की अपनी कोई शेप नहीं होती है, तो और वो अपनी कैसी शेप ले लेता है, जिस भी कंटेनर में उसको डालो वो वैसी ही शेप ले लेता है। रीज़न क्यों क्यों ये ले लेता है शेप, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इज़ द वीकेस्ट इन गैसेस, वेयर एज intermolecular separation is the largest, hence molecules in a gas move very fast and the gas expands to fill all the spaces available। क्या होता है कि समझ लो ये गैस के मॉलिक्यूल ये बहुत दूर दूर हैं एक दूसरे से, तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी बहुत ज़्यादा है और इसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन भी बहुत कम है। तो इसलिए क्या है, यहाँ पे ये एक्सपैंड करने की कोशिश करता रहता है गैस, तो इसलिए
ये कंटेनर जिस कंटेनर में डालो उसकी शेप ले लेता है। बट इन केस ऑफ सॉलिड वहाँ पे क्या होता है, मॉलिक्यूल्स बहुत बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं एक साथ, तो वहाँ पे ये केस नहीं है। तो दूसरी प्रॉपर्टी देखें, ए गैस हैज़ नो सरफेस ऑफ इट्स ओन। रीज़न क्या है, मॉलिक्यूल एस्केप्स फ्रॉम ओपन कंटेनर। गैस का अपना कोई सरफेस नहीं होता है, जो ही आपने ढक्कन खोल दिया गैस का, ये गैस उड़ जाती है। तीसरा, ए गैस हैज़ नो रिजिड एंड इज नो रिजिड नॉट रिजिड एंड इजिली कंप्रेस्ड। गैस जो है रिजिड नहीं है और इजिली कंप्रेस होती है। जैसे क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन इज़ वेरी लार्ज इन गैसियस स्टेट विच कैन बी डिक्रीज्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर। मतलब गैस जो है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर मतलब अट्रैक्शन है नहीं। जैसे मैंने कहा गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, तो इनमें आपस में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा वीक है। जो ही ढक्कन खोला गैस हवा में उड़ जाती है, एक्सपैंड हो जाती है। तो इसको कंप्रेस कर सकते हैं प्रेशर डाल के, जो आगे आपको डायग्रामेटिकली मैं आपको समझाऊंगा। एक गैस कैन डिफ्यूज इनटू अनदर गैस। एक गैस दूसरे गैस के अंदर डिफ्यूज हो सकती है। क्यों? मॉलिक्यूल्स इन गैस मूव वेरी फास्ट, हैंस द स्पीड ऑफ डिफ्यूजन इज़ वेरी लार्ज। एक गैस और दूसरी गैस एक दूसरे में मिक्स हो जाती है। दूसरा रीज़न क्यों? क्योंकि बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में घुस जाता है। एक गैस ऑन कूलिंग चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट। एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर गैस को ठंडा करें तो वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है। जैसे हमारे घर में जो गैस होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं इसको, तो लिक्विड स्टेट में होती है। कूलिंग रिड्यूसेस द इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन एंड इंक्रीजेज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि कूलिंग से क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस सेपरेशन थोड़ी कम हो जाती है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि जो इंटर मॉलिक्यूल जो हैं दूर दूर होते हैं, मगर कूलिंग से वो नज़दीक आ जाते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर नज़दीक आएंगे तो अट्रैक्शन भी होगी। लास्ट पॉइंट है, ए गैस फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, इट रिक्वायर्स अ वेसल क्लोज वेसल फ्रॉम ऑल साइड्स। मतलब गैस जो है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, क्यों इसलिए इनकी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत कम होती है, वीक होती है, तो इसको वेसल की ज़रूरत होती है। यही पॉइंट्स हम आगे और अच्छी तरह समझेंगे डायग्रामेटिकली। तो अभी तक कुछ पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस किए, जैसे कि डेफिनेट शेप नहीं होती है, नो सरफेस एरिया होता है, गैस इज़ नॉट रिजिड एंड इजीली कंप्रेस हो जाती है, एक गैस दूसरे के अंदर डिफ्यूज हो जाती है, और गैस कूलिंग पे क्या होती है, लिक्विड स्टेट में चली जाती है, और गैस कैन फ्लो इन ऑल डायरेक्शंस वगैरह वगैरह, जो कि आगे हम पढ़ेंगे विद टर्म्स। अब जैसे कंप्रेसिबिलिटी पहला पॉइंट जो है, एक और मतलब जो गैस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं कंप्रेसिबिलिटी, जो उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे ये होता क्या है। पार्टिकल्स ऑफ गैस हैव ह्यूज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस, जो कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, in the midst of them. By the exertion of pressure, much of the space can be diminished and the particles are brought closer. Thus, the volume of the gas can be hugely reduced. This is termed as compression of gases. क्या होता है कि जैसे मैंने कहा यहाँ पे कि गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, तो अगर हम कोई पिस्टन की मदद से, जैसे यहाँ एक डायग्रामेटिकली यहाँ पे शो किया है, अगर उस पर हम प्रेशर अप्लाई करें, इसको नीचे की तरफ प्रेस करें पिस्टन को, तो क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो है वो एक, जब हम प्रेशर दबाते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स की स्पेसेस बीच बीच में कम कम हो जाती होना शुरू हो जाती है, तो काफ़ी कंप्रेस कर पाते हैं हम गैस को। ये दिख रहा है यहाँ डायग्रामेटिकली कि कंप्रेस, और ये मतलब जो पूरा सिलेंडर ऑक्यूपाई किया हुआ था, आस्ता आस्ता प्रेस करके बिल्कुल छोटी सी जगह रह जाती है। तो कंप्रेसिबिलिटी इसी को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, प्रेशर अप्लाई करो तो ये कंप्रेस हो जाती है। तो ये गैस का एक फीचर है कि कंप्रेस होती है गैस। When we increase the pressure from 1 atmosphere to 2 atmosphere, the volume of gas gets compacted to half, where if the volume of water is made to decrease similarly, it will reduce only 0.0001 parts. मतलब कि ये दिखा रहा है कि पानी को भी कंप्रेस कर सकते हैं, मगर बहुत ही कम कंप्रेस होगा इन कंपैरिजन टू गैस। Decreasing the temperature can also decrease the volume of a gas. Where the temperature is reduced, there is lesser amount of energy in the particle. Their mobility is diminishes and they move less away from each other. As a consequence, the intermolecular pull becomes more prominent and the particles come closer. दिस डिक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ द गैस। जैसे कि पीछे भी हमने पढ़ा, अगर हम टेम्परेचर लो करें तो इन बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है कम हो जाती है,
और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम हो जाती है और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है। दिस डिक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो कंप्रेसिबिलिटी आपको समझ आ गया कि गैस कैन बी कंप्रेस्ड। क्यों? बाई अप्लाइंग फोर्स, जैसे पिस्टन की मदद से। इन शॉर्ट इस पॉइंट का ये मतलब था, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम होती है तो इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं गैस को। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है एक्सपेंसिबिलिटी। नाम ही खुद बता रहा है कि एक्सपेंशन। व्हेन प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन गैस इट कॉन्ट्रैक्ट्स। जब हम गैस पे प्रेशर डालें, जैसे इसके अंदर गैस थी, पिस्टन से प्रेशर डाला तो ये कंप्रेस होती है। व्हेन प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन गैस इट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये कम हो जाती है। ऑन द अदर हैंड व्हेन प्रेशर इज फ्रीड द गैस एक्सपेंड। जो ही पिस्टन ऊपर किया, गैस जो है एक्सपेंड हो जाती है। इसी को बोलते हैं एक्सपेंसिबिलिटी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है गैस की? एक्सपेंसिबिलिटी। व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, ऑग्यूमेंटेड बोलते हैं इसको, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स गेन मोर एनर्जी, ट्रेवल फास्टर एंड मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, कंसिक्वेंटली द इंटरमॉलिक्यूलर पुल बिकम्स लेस प्रोमिनेंट, द गैस वॉल्यूम इंक्रीजेज। क्या होता है कि अगर गैस का हम ये गैस है, समझ लो गैस है इस कंटेनर में, अगर इसका हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो क्या होगा कि इंटरमॉलिक्यूलर मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इनमें एनर्जी आ जाएगी, ये ऐसे ऐसे मूव करेंगे टू एंड फ्रो, और हर जगह पे, हर स्टेज, हर साइड पे, हर डायरेक्शन में एक्सपैंड हो जाएंगे। तो यही थी एक्सपेंसिबिलिटी, दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट डिफ्यूजिबिलिटी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं तो मगर एक बार और, डिफ्यूजिबिलिटी क्या हुआ? तीसरा पॉइंट है गैस का। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेज आर इन पर्टिनेंट परपेचुअल मोशन। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर इन परपेचुअल मोशन एट ए वेरी हाई वेलोसिटी। जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस के हैं ना, ये कंटिन्यूसली इन मोशन होते हैं। क्यों होते हैं मोशन में? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ही नहीं है इसमें, तो ये कंटिन्यूसली इधर उधर मूव करते रहते हैं। देर इज़ ए ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एमिड द मॉलिक्यूल, और इनके बीच में मॉलिक्यूल्स में स्पेस बहुत ज़्यादा होती है। व्हेन टू गैसेज आर मिक्सड, जब दो गैसेस को मिक्स किया जाता है, particles of one gas can effortlessly pass through the intermolecular spaces of the other gas, and as an outcome both gases get completely and consistently mixed, thus the mixture of gases at all times remain homogeneous. homogeneous क्या हुआ कि पता ही नहीं लगता, ये बैलेंस में होते हैं। जैसे कि इस पॉइंट का मतलब ये है कि डिफ्यूजिबिलिटी क्या हुआ, जैसे गैस डाली है, ये एक टाइप की गैस है, इसमें आप दूसरी टाइप की गैस डालो, ये इसके अंदर बिल्कुल मिक्स हो जाएगी, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा हैं तो वो एक दूसरे की स्पेस के अंदर घुस जाते हैं और होमोजिनस मिक्सचर बन जाता है। एक अलग अलग बिल्कुल भी नहीं दिखता है, जैसे ये लगता है कि एक ही गैस है, जबकि दो गैसेस मिक्सचर हो गए, तो डिफ्यूजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं। फोर्थ पॉइंट, लो डेंसिटी। सिंस गैसेस हैव लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेसेस, जो बता रहा हूँ मैं बार बार, दे हैव वेरी लार्ज वॉल्यूम व्हेन कंपेयर टू देयर मास, therefore they have less densities. If 1 ml of water at 39.2 Fahrenheit is transformed into steam at 212 Fahrenheit and 1 atmosphere pressure, it will occupy volume of 1700 ml. इस लो डेंसिटी का मतलब ये है कि गैसेस जो है, इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा है, तो दे हैव लार्ज वॉल्यूम व्हेन कंपेयर टू देयर मास। वॉल्यूम उनका बहुत ज़्यादा है मगर उनका मास बहुत कम है, हल्की होती हैं बहुत ज़्यादा। देयरफॉर दे हैव लेस डेंसिटी, मतलब डेंसिटी कम है क्योंकि इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा है बीच में, तो डेंसिटी कम है मगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। तो ये था इसका फोर्थ पॉइंट, इन कंपैरिजन टू वाटर, यही नीचे लिखा हुआ था। तो आगे हमारे ये पॉइंट्स, हमारे पॉइंट्स कंप्रेसिबिलिटी भी आ गया, एक्सपेंसिबिलिटी भी आएगा, डिफ्यूजिबिलिटी भी आ गया हमारा, और हमारा डेंसिटी भी आ गया। मूविंग ऑन, लास्ट पॉइंट है एक्सर्शन ऑफ प्रेशर। एक्सर्शन इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सर्शन। सॉलिड एक्सर्ट्स प्रेशर ओनली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सॉलिड जो प्रेशर, सॉलिड जो है, जैसे ये सॉलिड समझ लो एक आयरन बॉल है, वो अपना प्रेशर सिर्फ जिस पे, जैसे टेबल पे रखा हुआ है, तो ये प्रेशर इसका सिर्फ नीचे की तरफ पड़ रहा है, टेबल जहाँ पे ये सरफेस, टेबल के सरफेस के साथ टच है। लिक्विड अप्लाई प्रेशर
डाउनवर्ड एज वेल एज ऑन साइड। जो लिक्विड है, फॉर एग्जांपल ये लिक्विड है एक कंटेनर में, अगर इसमें लिक्विड वाटर डाला है तो वो डाउनवर्ड में भी प्रेशर डाल रहा है और बाहर इन साइड्स पे भी प्रेशर डाल रहा है। बट गैसेज अप्लाई प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। जो गैस होती है, ये सॉलिड का है, ये डाउनवर्ड्स हैं, और लिक्विड है ये यहाँ पे डालता है साइड्स पे भी और डाउनवर्ड्स में भी। बट गैसेज में क्या है, बट इन केस ऑफ गैसेज, गैसेज अप्लाई प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। ये डायग्रामेटिकली शो किया हुआ है। ए गुड सैम्पल इज बलून। बलून को आप माइंड में लाएं। द प्रेशर इज बिकॉज ऑफ द बॉम्बार्डमेंट ऑफ द पार्टिकल्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल। क्योंकि गैस जो है एक्सपैंड होती है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत है ही नहीं, बहुत वीक होता है, तो इसलिए ये ऑल डायरेक्शन में एक्सपैंड होती है। ठीक है, तो सॉलिड प्रेशर कहाँ करता है, डाउनवर्ड। लिक्विड कहाँ करता है, डाउनवर्ड और साइड्स पे। गैसेज इन ऑल डायरेक्शन एक्सर्ट्स प्रेशर। ये इसकी फिफ्थ फिफ्थ करेक्टरिस्टिक फीचर था गैस का, प्रॉपर्टी थी गैस की। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इजी वीडियो था। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, वी नीड योर सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच।